तो पिछले एपिसोड में हमने देखा डिप्रेस्ड रूडियस नई सिटी में पहुंचता है, जहां पर उसे काउंटर एरो नाम की एक पार्टी मिलती है, जिसके साथ वो एक बाउंटी हंटिंग भी करता है। और देन उनके बीच के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और इन सब के बीच रूडियस को अपने आप से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है और वो डिप्रेस्ड ना होने की एक वजह ढूंढ ही लेता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूडियस अब दौड़ रहा होता है, वर्कआउट कर रहा होता है। इवन उसने अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों को अलग अलग नाम भी दिए होते हैं। वो बताता है कि पिछले महीनों में उसने अपना नाम मशहूर करने की बहुत कोशिश की। उसने कई सारे मिशंस भी किए और वो काफी काम भी करता है ताकि शहरवासी उसे याद रखें और उसकी बात दूर तक फैलाएं और ज़ेनिथ का पता ठिकाना मिले। सीन शिफ्ट होता है, रूडियस गिल्ड पहुंचता है जहां एक बंदा फुल ऑन बॉस्टिंग कर रहा होता है। वो बताता है कि स्नो ड्रैग्स का एक झुंड अपीयर हुआ है और उनको निपटाना हमारे लिए बहुत आसान है, तो चलो काम से लौटकर फुल ऑन मजे करते हैं। और उसकी पार्टी वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वो बंदा रूडियस को गंदी नजर से देखता है। रूडियस आगे बढ़ता है, तभी एक आदमी उसे क्वागमायर कहता है और उससे अपनी मदद करने का शुक्रिया कहता है, जिस पर रूडियस भी अपना ग्रेटिट्यूड दिखाता है। वो बताता है कि शहरवासियों के बीच उसका एक और नाम फेमस है, क्वागमायर, और रूडियस ग्रे रैट अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। वो अपने हाथ में मास्टर रॉक्सी की पैंटी लेके पूछता है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ मास्टर रॉक्सी? जिस पर सभी उसे घूरने लगते हैं। हम देखते हैं कि रूडियस गिल्ड के अलावा और भी ऑड जॉब्स कर रहा होता है, जैसे कि बर्फ को हटाना, थोड़ा बहुत मैजिक यूज करना और अपनी मैजिक से लोगों को हील करना। सारा भी ये सब देख रही होती है। एक सुबह जब वो दोनों मिलते हैं तो सारा उसे एक मिशन पर इनवाइट करती है, जिस पर वो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, बट लेडी सुजाने एंड टीम के कहने पर वो उसे ज्वाइन कर लेता है। उनका मिशन गैलगाओ रूइंस में होता है, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन मेड कैस्टल के अवशेष होते हैं। रूडियस अपनी विजन की बदौलत सारा को गिरने से बचाता है। वहां उनका काम स्नो ड्रैग्स के स्केल को जमा करना होता है, एक ए क्लास कमीशन, काफी आसान। लेडी सुजाने कहती है, हमें बस ये जमा करना है और हम चले जाएंगे। याद रहे कि हमें उस स्टैचू के पार नहीं जाना है। रूडियस देखता है कि यहाँ बहुत सी चीजें डीमन कॉन्टिनेंट से रिसेंबल करती हैं। उसी वहां पर एक स्टैचू दिखती है जिसे वो शायद पहचान लेता है, लेकिन ठीक तभी वहां एक स्नो ड्रैग आ जाता है। वो घबरा जाते हैं और एक एक करके कई सारे स्नो ड्रैग्स आते चले जाते हैं। रूडियस उनकी स्पीड कम करके भागता है। फिर जब वो पलटकर देखता है तो उसे कोई टीममेट नहीं दिखता। उसे लगता है कि सभी लोग भाग गए, लेकिन ठीक तभी सारा उन पर अटैक कर देती है। फिर एक एक करके सभी उन ड्रैग्स पर हमला कर देते हैं। लेडी सुजाने के अटैक्स, पैट्रिस के अटैक, सभी काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर तेज स्पीड से वो बंदा आता है और उन सभी स्नो ड्रैग्स को एलिमिनेट कर देता है। और उन सबको मारने के बाद वो बंदा नजदीक आता है और फिर टिमोथी को एक पंच मारता है और कहता है, कमीने, हमारे मिशन को ओवरटेक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर वो बताते हैं कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम कोई और मिशन कर रहे हैं और ये जगह गैलगाओ रूइंस है। जिस पर वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि गैलगाओ रूइंस और इलब्राउन केव शायद कनेक्टेड हैं। आगे वो बंदा बोलता है, ठीक है, पर मैं तुमसे ये शेयर नहीं करने वाला। तुमने अच्छा किया, तो तुम एक ड्रेक रख सकते हो। और फिर वो टिमोथी को मारने के लिए सॉरी बोलता है। टिमोथी एंड टीम अपना शेयर ले लेते हैं और उतने में ही खुश हो जाते हैं। एंड देन उनकी आफ्टर पार्टी चल रही होती है। वो इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं और वहाँ खुशी का माहौल होता है। पर रूडियस को उस बंदे में यंग पॉल की झलक दिखाई देती है और ठीक तभी वो बंदा वहाँ पर आ जाता है, नशे में धुत। वो आकर लेडी सुजाने से कहता है, हे माफ करना, वहाँ जो हुआ मेरी गलती थी, पर मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है टिमोथी। क्वागमायर, तुम्हारा चेहरा सबसे घटिया है, खासकर जब तुम मुस्कुराते हो। ये भद्दा है। तुम हंसने का दिखावा करते हो, अंदर से रोते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें चाहिए लोग तुम पे तरस खाएं, लेकिन क्यों? तुमसे ज्यादा पैसिमिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जैसे घटिया आदमी से मुझे नफरत है। रूडियस कहता है, माफ करना, अगर मैं तुम्हारी नजरों में चुभता हूं तो मैं तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊंगा। जिस पर उस बंदे को और गुस्सा आ जाता है और वो टेबल को तोड़ देता है और रूडियस को गर्दन से उठा लेता है।
मिशन का रिवॉर्ड ना लेके और बस लोगों से खुद का नाम फैलाने को कहकर तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? और वो उस पर लगातार चीखते रहता है, जिसके कारण उसका साइडकिक वहां से उसे ले जाता है। सारा और रूडियस एग्री करते हैं कि इतना नीच इंसान शायद ही कहीं हो। खैर सीन शिफ्ट होता है, रूडियस बैठा रहता है। तभी वो बंदा आके कहता है, तुम्हारे साथी कहाँ है? रूडियस कहता है, मैं अपना नाम एक कारण से फैला रहा। जिस पर वो बंदा कहता है, हाँ वो तो ठीक है, बट तुम ये काम आधे मन से कर रहे हो। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर उसकी टीम आती है। ऑलरेडी सुजाने बताती है कि सारा और मिमिर अब नहीं रहे। इस बर्फीले तूफान के बीच वाइल्ड स्नो बफेलोज ने उन्हें मार दिया। जिस पर पैट्रिस कहता है, हमने सिर्फ मिमिर को मरते देखा, सारा से हम बस अलग हुए हैं। रूडियस के पूछने पर वो बताते हैं कि ये सब ट्रायर फॉरेस्ट के पास हुआ था। ये सुनकर रूडियस उनसे विदा लेता है और फिर खुद को प्रिपेयर करके वहां से निकल पड़ता है। वो अपने मैजिक का यूज करके ब्लेजर्ड कम कर देता है और वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि स्नो बफेलो सो रहे होते हैं। वो अपने पावर से उन्हें एलिमिनेट करने लगता है। वो अपने वैंड से एक बॉम्ब बनाता है और उन्हें हंट करने लगता है। इस बार वो एरिस की तरह सारा को नहीं खोना चाहता था। उन लाशों के अवशेषों के बीच उसे मिमिर के बेल्ट का बकल मिलता है और सारा की इयररिंग्स मिलती हैं। रूडियस सैड हो जाता है। वो उन सभी को जला देता है। ठीक तभी कुछ पेड़ की वाइंस उस पर हमला करती हैं और उसे पेड़ के तने के बीच सारा दिखाई देती है। वो बिना देर लगाए दौड़ता है और पेड़ पर अटैक करता है और सारा को लेकर बर्फीले ठंडे पानी में कूद जाता है। वहां से निकलते ही सारा को होश आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम सारा के प्लॉट्स देखते हैं। काफी अच्छे प्लॉट्स हैं। हम देखते हैं कि रूडियस उसे एक केव में हील कर रहा होता है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, चोट नीचे लगी है और रूडियस ऊपर देख रहा है। नीचे देख यार, नीचे देख। और उन्होंने खुद को सुखाने के लिए वहां आग जलाई होती है। तभी सारा को रियलाइज होता है कि वो ऑलमोस्ट नेक्ड है और वो उठकर कपड़े पहनने लगती है और रूडियस भी ऐसा ही करता है। सारा उसे थैंक्स करती है उसे बचाने के लिए और उसके अकेले ही यहाँ आने के लिए। रूडियस कहता है, मिमिर अब नहीं रहा और वो दोनों सैड हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब वो इस केव से जा रहे होते हैं। सारा चाहती है कि वो रूडियस को खींच के गले लगा ले, पर फिर वो रहने देती है। पर कुछ सोच के कहती है, सुनो, मैं खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ बचाने आए। फिर वो सुजाने से मिलते हैं। सुजाने हैरान होते हुए कहती है, सारा तुम ठीक हो? ये कैसे हुआ? हम तो तुम्हें ढूंढने ही निकल रहे थे। रूडियस तुम वहां अकेले गए, तुम्हारी जान जा सकती थी। जिस पर सारा रूडियस की साइड लेते हुए कहती है, लेडी सुजाने, इसने मेरी जान बचाई है और आप इस पे ही गुस्सा हो रही हैं। सुजाने शांत हो जाती है और कहती है, हाँ माफ करना, मुझे तुम दोनों की फिक्र है। सारा, आई एम सॉरी, हम बस तूफान थमने का वेट कर रहे थे। एंड रूडियस, तुम हमें भी आने को कह सकते थे। और सारा को सही सलामत वापस लाने का शुक्रिया। टिमोथी भी रूडियस का तहे दिल से शुक्रिया करता है। उसके तो आंसू भी नहीं रुक रहे होते। अगर इसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो प्लीज हमें बताना। जिस पर रूडियस कहता है, आप मेरे परिवार जैसे हो तो इसे कर्ज ना समझो। आपने मुझे अपने बीच जगह दी तो मैं बस वही कर रहा हूँ जो मेरी जगह और कोई करता। और फिर वो साथ में काम करने की बात करते हैं। जाते वक्त सारा उसे बाय करती है। रूडियस भी उसे बाय करता है और जाने लगता है। हम देखते हैं कि सारा उसे बिना आवाज किए आई लव यू कहती है। यार, एक मैं हूँ और एक रूडियस है। सारी लड़कियां इस पे फिदा हो जाती हैं। क्या किस्मत है इसकी। खैर आगे बढ़ते हैं। थका हुआ रूडियस अपने कमरे में आग जलाता है और अपनी संपत्ति उस प्यारी सी पेंटी को संभाल कर रखता है। किसी कारण से आज मैं अरसों बाद चैन की गहरी नींद सो पाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।